सिर्फ एक खाद डालते ही आपके गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्लास्टिक के पॉट में हमारा ये छोटा सा गुलाब का पौधा है और ये छोटा सा दिखने में है, लेकिन इसके गुण बड़े पौधे से भी कम नहीं है। ये देखिए आप, कली बन रही है और कली कितनी बड़ी और मोटी बन रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें फूल बहुत बड़े साइज का खिलने वाला है। और जितने भी इस तरह से आपको लाल लाल कलर के सूट्स नजर आ रहे हैं, ये यकीनन सब पर कलियां बनेंगी और सब पर फूल भी खिलेगा। जितने सारे ब्रांचेस हैं इस तरह से लाल लाल कलर से आपको दिखाई देंगे, इसका ये इंडिकेशन है कि इस पर फूल लगेंगे ही लगेंगे। ये देखिए किस तरह से इस पर भर भर के गुच्छों में गुलाब के फूल लगेंगे। चलिए मैं आपको दूसरा पौधा दिखाता हूँ। ये एक लाल कलर का गुलाब है और ये जितने भी सूट्स हैं सब पर कलियां बन चुकी है। ये तो खिलने ही वाला है और ये देखिए हर जगह आपको कलियां नजर आएंगी, क्योंकि वो सूट्स मैंने दिखाया लाल कलर का जिस पर कलियां बनने वाली है। ये वो पौधा है जिस पर कलियां बन चुकी है। छोटे छोटे टहनियों में भी, छोटे छोटे ब्रांचेस में भी आपको कलियां नजर आएंगी जहां भी आप नजर डालेंगे। एक ही खाद के कुछ दाने डालते ही आपके गुलाब में भर भर के फूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये दूसरा पौधा हमारा कुछ इस तरह से है, जो हफ्ता 10 दिन हो गया कुछ फूलों को खिले हुए और आप फूल का साइज देख पा रहे हैं। ये व्हाइट रोज है हमारा, 2-3 दिन पहले खिला है। ये हफ्ता 10 दिन हो गया, इसे भी 10-12 दिन हो गया होगा और अब भी इसमें पूरी तरह से गफ बना हुआ है और फूल का साइज तो आप देख ही रहे हैं। तो यही वाला तरीका मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इस वक्त आपको सिर्फ एक खाद डालते ही आपके गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। खाद को डालने से 10 तरह के अलग अलग खाद आपको डालने की जरूरत ही नहीं है, बस एक ही खाद इसकी सारी जरूरतों को पूरी कर देगा। तो इस खाद को कैसे डालना है, कब डालना है और कितना डालना है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस खाद को आप नए गुलाब के पौधे में भी डाल पाएंगे और पुराने गुलाब के पौधे पे भी डाल पाएंगे। और इस खाद को डालने के लिए आपको कोई सावधानी बरतने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नए पौधे पर इसका इस्तेमाल कैसे करना है और पुराने गुलाब के पौधे पर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब कुछ डिटेल से आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, ये हमारा पुराना गुलाब का पौधा है जिसे 4-5 साल पहले मैंने लगाया था और इसमें हमेशा भर भर के फूल लगते रहे। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाया था कि आज भी इस पर इतने सारे फूल लगे हुए हैं। तो पुराने पौधे की अब वो टाइम आ गया है जिसको हमें प्रून करना है, हार्ड प्रूनिंग करनी है इसकी। तो इसको मैं यहाँ से कट लगा देता हूँ। मैंने थोड़ा तिरछा एंगल में कट लगा दिया है। सारे ब्रांचेस को कट करके हटा देना है इतनी ऊंचाई पर। और ये हार्ड प्रूनिंग आप कर सकते हैं इस टाइम पर, अगर यही सही टाइम है हार्ड प्रूनिंग का। अगर अभी आप हार्ड प्रूनिंग नहीं करें तो पूरे साल आप गुलाब के पौधे पर हार्ड प्रूनिंग नहीं ले पाएंगे। हार्ड प्रूनिंग का फायदा क्या है कि यहाँ से जब हम हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो इस पर नए नए सूट्स निकल के आएंगे और वो पौधा बिल्कुल ही बूशी घना होगा और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूल इस पर लगेंगे। और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ही आपको इस पर जहां से आपने कट मारा था यहाँ पर हल्दी लगा देना है। वैसे आप फंगीसाइड पाउडर लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल वाला स्टेप बताऊंगा। इस जगह पर हल्दी लगा दे, जहां जहां भी आप कट लगाएं हर जगह आपको हल्दी लगा देनी है, जो आसानी से आपके घर किचन में उपलब्ध है। इस तरह से सारी टहनियों को कट कर देने के बाद हमने हर जगह सभी कट पे हल्दी लगा दी है। लेकिन इसको कट करने से पहले आपको 1-2 दिन पहले पौधे पर पानी डालना बंद कर देना है। अगर पुराना पौधा है तो इसकी मिट्टियों की गुड़ाई आपको कर लेनी है, हल्की हल्की गुड़ाई, थोड़ी थोड़ी रूट्स भी खुल जाए तो अच्छी बात है। इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है आपको। और फिर गुड़ाई करने के बाद आपको ये जो कुछ दाने मैंने आपको दिखाए हैं, इसके दानों को इस तरह से सिर्फ 10-12 दाने डाल दे एक पौधे के लिए तो सफिशिएंट है। इतने से दाने को डालने के बाद हम इसको इस तरह से मिट्टी को ऊपर से चढ़ा देंगे और फिर 1 दिन के लिए इसे छोड़ देंगे। ये जो दाने मैंने दिखाया ये है डीएपी के दाने। और डीएपी अगर एक ही खाद अगर आप डाल देंगे तो आपके गुलाब के पौधे में नए नए सूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह के लाल लाल सूट्स निकलेंगे। और अगर लाल लाल सूट्स निकल गए तो यकीनन उस पर फूल आना ही आना है। और इसके बाद मैं आगे दिखाऊंगा
कि जो पौधे अभी आपने नए लगाए हैं, इस तरह के पौधे, तो नए वाले पौधे पे इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है उसकी भी पूरी जानकारी मैं दूंगा और एक एक स्टेप को मैं आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आप आसानी से अपने गुलाब के पौधे से बहुत ज्यादा तादाद में और साल भर गुच्छों में बड़े बड़े साइज के फूल ले सके। दोस्तों, ये जो प्रोसेस मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमने कट लगाया था, इस जगह कट लगाया था और यहाँ से नए सूट्स निकले थे, यहाँ पे कट लगाया था, यहाँ पे कट लगाया था, यहाँ पे कट लगाया था और ये वाले सूट्स बिल्कुल ही नए निकले थे। इसी तरह से हमने अलग अलग जगह पे कट लगा के ये प्रक्रिया को अपनाया। कुछ ही दिनों के बाद मैं इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। आइए इसको मैं अलग हटा देता हूँ और इस पर ये देखिए, ये दो छोटे छोटे नए पौधे हैं जो अभी कुछ ही दिन पहले हमने इस पर लगाया है। एक हमारा प्लास्टिक का पौधा है और दूसरा 12 इंच का मिट्टी का गमला है। तो इसकी हमें गुड़ाई नहीं करनी है क्योंकि इस पर नई सॉइल है, नई मिट्टी हमने डाली है, तो इसकी मिट्टी ऑलमोस्ट भुरभुरी बनी हुई है। तो इसको डालना कैसे है कि जगह जगह इस तरह से सुराख कर लेंगे हल्का हल्का। ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्लोज व्यू दिखाता हूँ। ये 4-6 दाने एक जगह डाला, फिर ये 4-6 दाने दूसरी जगह डाला और इसी तरह से 4-6 दाने तीसरी जगह डाला। इसी तरह से 3-4 जगह भी अगर आप डाल के ऊपर से इस तरह से मिट्टियों को चढ़ा देंगे तो इस पर बहुत अच्छा काम करेगा। ये प्रक्रिया आपको नए वाले पौधे पे करना है, इसीलिए मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आप आसानी से अपने नए और पुराने दोनों तरह के गुलाब के पौधों पर करके इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आप ले सकेंगे। तो ये एक मिट्टी वाला गमला, उस पे भी 4 होल बना दिए और 4-6 दाने सभी होल्स पर इस तरह से डाल देता हूं और वापस से इस मिट्टी को इस तरह से बंद कर देता हूं। और ये डीएपी एक ऐसा खाद है जिसे नर्सरी वाले इसी खाद का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा फूल लेते हैं और आप उन पौधों की फूलों को देखकर इतना अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि उस पौधे को खरीद कर आप अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। चलिए आगे मैं और डिटेल से बताना चाहूंगा क्या करना है। तो इन पौधों को ये प्रोसेस करने के बाद 6 से 8 घंटे की धूप वाली जगह पर आपको रखना है। सभी गुलाब के पौधों को ये प्रक्रिया करने के बाद 4-6 घंटे पूरे दिन की धूप मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि धूप गुलाब को बहुत पसंद है। और एक दिन में मिट्टी हल्की हल्की ऊपर की ड्राई हो गई है। इसके बाद हमें इसके ऊपर हल्का हल्का पानी डाल देना है। देखिए, बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है, हल्का हल्का पानी आप रोज दे दे। उससे क्या होगा कि पौधों में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि ये काम करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी आपको डालना है। और कुछ ही दिनों के बाद इस पर जब नए ग्रोथ आना स्टार्ट होगा, हर जगह से इस तरह से लाल लाल सूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही दिनों पर ये फिर कलियां बनेंगी और कलियों से फूल खिलेगा। हर जगह ये पूरा पौधा कलियों से और फूलों से भर जाएगा। दोस्तों, गुलाब के पौधे पर मैंने पहले भी वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आई बटन में एक लिंक आ रहा है, इसे क्लिक करके हमारा ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।